एवरीवन, मेरे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। माता रानी सबको खुश रखे, सब पे कृपा बनाए रखे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आखिर कनागत क्यों मनाया जाता है। हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, हर एक त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ठीक उसी तरह कनागत आने वाले तो आखिर कनागत किस लिए रखे जाते, मैं उससे रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ कृपया लास्ट तक कहानी को ज़रूर सुने। तो सुनना। एक बार एक सेठ था, उसने कभी भी अपनी लाइफ में कोई धर्म पुण्य कुछ भी धर्म का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वो अपने पैसे कमाने में लगा रहता, दिन रात अपना काम करता सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो एक दिन वो अपने गांव में कहीं गुजर रहा था, जा रहा था रास्ते में, तो उससे एक गाय उसके पास से भगी हुई जा रही थी। उसके पीछे दो कसाई लगे हुए थे, गाय के कसाई लगे हुए थे। तो गाय भग गई। उस पर सेठ ने देख ली कि गाय उधर गई है। जैसे ही कसाई आके उससे पूछने लगे कि सेठ जी, आपने वो एक गाय जाती हुई देखी क्या? तो सेठ जी ने झूठ बोल दिया। गाय शायद दाईं तरफ गई थी, उसने बाईं तरफ का इशारा कर दिया कि नहीं, गाय तो उस साइड गई, इस साइड नहीं गई। उसने झूठ बोल दिया सेठ ने। तो कसाई उस साइड में चले गई और गाय इस दूसरे रास्ते से दूर जा चुकी थी। वो कसाईयों के हाथ नहीं लगी, उसकी जान बच गई। तो कुछ दिनों बाद सेठ का अंतिम समय आया। जब अंतिम समय आया तो सेठ चले गए, यमदूत ले गई। वही जब अंतिम समय आ गया तो भगवान के पास ऊपर गए। तो भगवान के पास हमारे हर एक कर्म का हिसाब किताब होता है। हर एक हमारा सही गलत, हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, हम किसी इंसान से छुपा सकते हैं लेकिन हम भगवान से बिल्कुल नहीं छुपा सकते। तो भगवान ने पूरा अपना हिसाब किताब निकाला और सेठ जी के सामने रखा। बोला, सेठ जी, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई काम अच्छा नहीं किया, ना कभी कोई धर्म किया, ना कभी किसी को कुछ दान दिया, ना कभी भजन किए भगवान के, लेकिन आप ने एक काम अपनी ज़िंदगी में अच्छा किया है। बोले, वो क्या? सेठ भगवान से पूछा सेठ जी ने। तो बोले, वो क्या? बोले, आपने अनजाने में एक गाय की जान बचाई है। बोले, अनजाने में ही सही, पर आपने एक बहुत बड़ा धर्म किया, वो एक गाय की जान बचाई है। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है महाराज। बोले, फिर भगवान ने कहा कि अगर आप उसके बदले में कुछ पाना चाहते हो तो आप जो चाहे वो मैं दे दूँगा आपको। तो भगवान से उस सेठ जी ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 15 दिन मुझे वापस धरती पे भेज दो मुझे। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वापस 15 दिन के लिए धरती पे भेजता हूँ। तो भगवान ने उस सेठ जी को 15 दिन के लिए धरती पे वापस भेज दिया था। तो ठीक उसी तरह उसने 15 दिन तक ना कुछ खाया, ना नहाया, ना कपड़े बदले। उसने इतना धर्म पुण्य किया, खूब गरीबों की सेवा की, ज़रूरतमंदों की मदद की, भूखे प्यासों को खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसने खूब अपना धर्म किया। इसलिए कहते कि 15 दिन के ये कनागत होते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि 15 दिन तक, पहले हमारी दादी भी कहती थी कि 15 दिन तक हम ना कोई नए कपड़े पहनते थे। पहले ना कि 15 दिन तक हम 15 दिन पहले ही कोई भी काम थे अच्छे वो कर लेते। 15 दिनों तक बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो उस सेठ जी ने 15 दिन तक बिना कुछ कार्य और की सिर्फ धर्म पुण्य का काम किया। इसलिए ये कनागत मनाए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलें।